अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं ताहिर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स ATS। अब जो वीडियो मैं आप बनाने जा रहा हूँ ये क्लास फर्स्ट ईयर यानी 11th मैथमेटिक्स और उसकी एक्सरसाइज है 9.2 और जिसमें फर्स्ट ये पूछा गया है कि आप जो है वो कैसे टर्मिनल आर्म बता सकते हैं कि वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो किस क्वाड्रेंट में मौजूद है। तो उसके लिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इन विच क्वाड्रेंट्स आर द टर्मिनल आर्म लाई वेयर इफ साइन थीटा इज लेस देन 0 एंड कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0। तो इसको हमने बताना है कि इसका दोनों का जो टर्मिनल आर्म है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है यानी वाक़ है। तो उसके लिए आपको पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसका जो है वो पता होना चाहिए। तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जिससे आप बता सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कहाँ कहाँ पॉजिटिव होते हैं और किस किस कोऑर्डिनेट में जो है वो नेगेटिव होते हैं। तो फर्ज करें ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है यानी 0 और 90 के दरमियान जितनी भी वैल्यू होती हैं थीटा की वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती हैं। 90 से 180 तक जो है वैल्यू वो सेकंड में आती हैं और 180 से 270 तक जो वैल्यू है थीटा की वो थर्ड क्वाड्रेंट में आती हैं। तो इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। और 270 से 360 के दरमियान जो वैल्यू आती है थीटा की वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो ज़्यादा तक जो हमें दिए गए वो 6 हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, फिर इसका कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और टेन थीटा और कॉट थीटा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये असूल है कि सारे जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव से मुराद सब जो है वो ग्रेटर देन 0 होते हैं। तो ग्रेटर देन 0 वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही ली जाती है। तो सारे जो 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक हैं फंक्शन साइन से लेकर कॉट तक वो सारे ही क्या हैं, पॉजिटिव हैं, यानी ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन थीटा ये पॉजिटिव होता है यानी ग्रेटर देन 0, और इसका उल्ट होता है इनवर्स कोसिकेंट थीटा, वो भी जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। और बाकी जो चार बचते हैं वो इस सेकंड क्वाड्रेंट में लेस देन 0 यानी माइनस में होते हैं, यानी कॉस थीटा इज लेस देन 0 और सीकेंट थीटा इज लेस देन 0, टेन थीटा इज लेस देन 0 और कॉट थीटा इज लेस देन 0। थर्ड जो क्वाड्रेंट होता है उसमें टेन थीटा वो जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है और कॉट थीटा जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होता है। बाकी जो चार हैं वो इसमें लेस देन 0 यानी माइनस होते हैं, यानी साइन थीटा लेस देन 0 होता है और कोसिकेंट थीटा वो लेस देन 0 होता है। इसी तरह दूसरा है कॉस थीटा वो लेस देन 0 होगा और सीकेंट थीटा वो लेस देन 0 होता है। अब जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का उसमें कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 होता है और उसका सीकेंट थीटा वो ग्रेटर देन 0 होता है। और बाकी जो चार हैं इन दो के अलावा वो नेगेटिव होते हैं, यानी साइन थीटा इज लेस देन 0, कोसिकेंट थीटा इज लेस देन 0, कॉस थीटा इज लेस देन 0 और सीकेंट थीटा इज लेस देन 0 के। तो फर्स्ट पार्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी चार जो है वो नेगेटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी चार नेगेटिव हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब जो है वो नेगेटिव होते हैं। तो इसको देखते हुए हमने बताना है कि इसका जो टर्मिनल आर्म है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसका तरीका ये होता है कि दो आपको फंक्शन दिए जाते हैं, साइन है यहाँ जैसे और कॉस दिया गया है, इनके आपने कॉलम बना लेने हैं। पहले में आपने लिख देना है कि कंडीशन साइन थीटा इज लेस देन 0 और दूसरे में दूसरा जो बताया गया होगा कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0। हमने नोट करना है कि साइन थीटा इज लेस देन 0 से मुराद यानी ये मनफी है, तो साइन किस किस क्वाड्रेंट में जो है वो मनफी है, क्योंकि किसी दो में वो पॉजिटिव है और किसी दो में वो नेगेटिव है। तो हम देख रहे हैं कि साइन थीटा लेस देन 0 से मुराद ये माइनस में है
तो ये माइनस में होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये नज़र आ रहा है आपको। तो आपने यहाँ पे लिख देना है थर्ड क्वाड्रेंट, यानी इसकी जो पॉसिबिलिटी है टर्मिनल आर्म के लिए थर्ड क्वाड्रेंट एंड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये वाली पोजीशन हमें थर्ड और फोर्थ में नज़र आ रही है। और उसके बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं कॉस थीटा के लिए। कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 है, यानी आपने कॉस थीटा को पॉजिटिव लेना यानी प्लस लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कॉस थीटा की दोनों कंडीशन देखते हैं कि वो किस में पॉजिटिव है। एक तो वो फर्स्ट में पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे आपने लिख देना है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें जो है वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है, बाकियों में ये नेगेटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इन दोनों कंडीशन के लिए जो कॉमन हमें नज़र आ रहा है क्वाड्रेंट दोनों का, वो हमें ये नज़र आ रहा है फोर्थ। तो बस जो आपको कॉमन क्वाड्रेंट दोनों फंक्शन के लिए मिल जाए, आपने कहना है कि जो टर्मिनल आर्म है उस एंगल का टर्मिनल आर्म लाई इन, जो कॉमन यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है दोनों में, वो है फोर्थ। तो लिहाजा साइन थीटा और कॉस थीटा का जो टर्मिनल आर्म है वो लाई करता है किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से आप दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो टर्मिनल आर्म है वो बता सकते हैं। इसी तरह एक और देख लेते हैं इसका कि कॉस थीटा इज लेस देन 0 एंड टेन थीटा इज लेस देन 0। तो इसके लिए भी आपने यही अमल करना है, यहाँ पे कॉलम बना के फर्स्ट कॉलम में आपने लिख देना है कॉस थीटा इज लेस देन 0 और सेकंड में लिख देना है कि टेन थीटा इज लेस देन 0। तो इसके लिए भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी पॉसिबिलिटी देखेंगे कि कॉस थीटा किस में लेस देन 0 होता है, यानी मनफी होता है। सेकंड में हमें मनफी नज़र आ रहा है और थर्ड में, तो यहाँ पे आपने लिखना है सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो इन दोनों क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। अब हम देखेंगे टेन थीटा इज लेस देन 0, यानी टेन किन में जो है वो माइनस होता है। तो टेन सेकंड में भी माइनस है और किस में आ गया था इसमें, सॉरी यहाँ पे लिखना है टेन थीटा इज लेस देन 0 और कॉट थीटा इज लेस देन 0। ये कॉज और सेकंड पॉजिटिव ही होते हैं, ये डबल लिख लिए गए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थर्ड में फोर्थ और सेकंड में ये नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे आपने लिखना है सेकंड क्वाड्रेंट में भी ये नेगेटिव आ रहा है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ से देखें तो जो कॉमन हमें नज़र आया वो सेकंड क्वाड्रेंट दोनों के लिए। तो लिहाजा इन दोनों के लिए जो टर्मिनल आर्म है वो लाई करेगा किसके अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी अगर कॉस थीटा लेस देन 0 है और टेन थीटा भी क्या है, लेस देन 0 है, तो इसका मतलब इनका जो टर्मिनल आर्म है वो लाई करता है इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से आप दो फंक्शन के बता सकते हैं कि उनका टर्मिनल आर्म जो है वो किस में लाई कर रहा है। अब आपके पास इसी एक्सरसाइज का अगला जो क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हेन sin थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस कंडीशन में आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपको बता दी गई है, बाकी जो है रिमेनिंग्स उनकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो इसके लिए इब्तदाई तौर पे आपको मैं चीज़ें बता दूं कि जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल होता है और कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे साइन थीटा को लिया जाता है y बाय आर के इक्वल और जो कॉस थीटा है वो इक्वल होता है x बाय आर के, और जो टेन थीटा है वो इक्वल होता है y बाय x के। अगले जो तीन है वो साइन कोसिकेंट होता है और साइन अगर y बाय आर है तो वो r बाय y लिया जाएगा, और सीकेंट थीटा जो है वो इक्वल होता है कॉस काउंट होता है। कॉस अगर x बाय आर है तो ये सीकेंट जो है वो r बाय x लिख लेते हैं, और उसके बाद कॉट थीटा वो बराबर होता है यानी टेन का इन्वर्स होता है। टेन अगर y बाय x है तो कॉट जो है वो x बाय y होता है। अब इसमें y और x की वैल्यू पहचान कर ली जाती है। r जो है वो रिजल्टेंट होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम और उसकी वैल्यू इस तरह ली जाती है कि r² इज इक्वल टू होता है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो दो आपको यहाँ पे दिए गए फंक्शन सेम मिलेंगी, तीसरी आपने ये फार्मूला लगा के मालूम कर लेना है और फिर आप बाकी सब की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो जैसे देखें यहाँ पे साइन थीटा आपको दिया गया है कि साइन थीटा इक्वल है 12/13 के। तो आपने यहाँ से साइन थीटा का फार्मूला लेकर इसको कंपेयर करवा के वैल्यू निकाल लेनी है। एज के साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है y/r के। अगर हम एक ट्राइंगल को लेते हैं तो वो साइन थीटा इसी तरह जो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम इसको अगर हम क्या करवाते हैं, कंपेयर करवाते हैं, तो y की वैल्यू का भी पता चल रहा है और r की वैल्यू का भी पता चल रहा है। तो यहाँ से आपने y जो है वो बराबर ले लेना है 12 के और r जो है वो बराबर ले लेना है 13 के। अब आपके पास थर्ड x रह गया। x के लिए जैसे यहाँ पे बताया कि ये फार्मूला लगा के आपने वैल्यू निकाल लेनी है। तो आप ऐसे जानते हैं कि आर स्क्वायर जो इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर निकालना है, तो वाई स्क्वायर प्लस है तो इसको इधर ले आएंगे, तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल रह जाएगा एक्स स्क्वायर के। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे जो कंपेयर करके लिए आर जो है वो इक्वल है 13 के, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई जो है वो 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर के। 13 का स्क्वायर लें तो ये 169 होता है, माइनस 12 का लें तो ये 144 होता है, इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर के। 169 में से ये माइनस कर दें 144 तो ये 25 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा एक्स स्क्वायर के। हमें एक्स चाहिए था, यहाँ पे उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों तरफ, यहाँ से इसको कैंसिल करवा देना है। तो आपके पास x की दो मुमकिन वैल्यू आ जाएंगी, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट लें तो क्या आता है 5 होता है। अब हमने ये देखना है कि x की जो दो वैल्यू प्लस और माइनस में हमने इसमें से कौन सी लेकर चलनी है। वो हमें ये वाली जो कंडीशन उस सवाल में बताई गई है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो टर्मिनल जो आर्म होगा क्वाड्रेंट का वो किस इसमें एंगल में वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे बताया गया है तो फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं और x की पहचान कॉज के लिए होती है। तो हमने देखना है कि कॉज जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो लिहाजा x भी हमने यहाँ पे +5 ही लेकर चलना है। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब आप x, y और r की मदद से इस साइन तो हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर, बाकी जो 5 हैं उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपने लिखना है सेकंड जो है उसका cos थीटा इज इक्वल टू होता है x/r के बाय ट्राइंगल। तो ये cos थीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा, x हमारे पास क्या आया है 5 और r हमारे पास क्या है 13। तो इस तरह में cos थीटा की वैल्यू का पता चल जाएगा। और उसके बाद हमें चाहिए tan, तो tan थीटा जो है वो इक्वल होता है sin बाय x यानी y बाय x हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। y हमारे पास है 12 और x हमने निकाला है 5। तो यहाँ पे tan थीटा जो है वो किसके इक्वल आ गया है 5 के। उसके बाद थर्ड हमें निकालना है और वो है कोसिकेंट। तो कोसिकेंट जो थीटा है वो उल्ट होता है किसका, साइन का। अगर साइन y/r है तो कोसिकेंट किसके इक्वल है r/y की। वैल्यू पुट कर देंगे तो कोसिकेंट थीटा जो है वो इक्वल आएगा, r हमारे पास है 13 और बाय y हमारे पास क्या है 12। तो इस तरह हमारे पास ये तीसरा भी क्वाड्रेंट आ जाए, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास सीकेंट होता है। तो सीकेंट जो है वो कॉस का उल्टा है। कॉस अगर x/r है तो सीकेंट क्या होता है r/x के। वैल्यू पुट कर देंगे तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू r हमारे पास है 13 और x अभी हमने फाइंड किया है +5। तो इस तरह हमारे पास सीकेंट ट्रिग्नोमेट्रिक की भी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद कॉट थीटा, पांचवा कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है ये tan का उल्टा है। tan अगर y/x है तो ये होगा x/y। वैल्यू पुट कर देंगे तो कॉट थीटा इक्वल आ जाएगा, x की जगह पुट करेंगे उसकी वैल्यू और वो है +5 और y की वैल्यू है 12। तो इस तरह आपके पास कॉट थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये तरीका है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको बता दिया जाए, बाकी अगर आपने 5 निकालने हैं तो पहले ये वाला अमल कर लेना है, उसके बाद बाकी 5 की
जो है वो फार्मूले लेकर जो वैल्यू बनी हुई है वो पुट करते जाएं तो आपके पास रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो आ जाएंगे। अब आपके पास इसी एक्सरसाइज का अगला जो क्वेश्चन है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 एंड टर्मिनल आर नॉट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन फाइंड cos थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। तो इसके लिए आपने सबसे पहले तो गिवन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है वो लिख लेना है और वो है cot थीटा इज इक्वल टू 15/8। अब यहाँ पे देखें cot थीटा जो है 15/8 है यानी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है लेकिन उसने यहाँ पे फर्स्ट के लिए जो है वो नेगलेंस दे दिया यानी नॉट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब अब हम देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में पॉजिटिव होता है उसके लिए तो उसने रोक दिया। अब हमने चेक करना है ये किस क्वाड्रेंट में होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो सिस्टम है उसके हिसाब से देखा जाए तो cot थीटा अगर फर्स्ट में नहीं आ रहा तो ये फिर पॉजिटिव होता है थर्ड में। तो इसके लिए आपने जो टर्मिनल आर्म लेना है वो किस में लेना है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से ही आपने इनकी वैल्यू निकालनी है। तो अब हम देखें cot थीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है x/y के। वो लेकर अब आपने यहाँ पे उसकी वैल्यू कंपेयर कर लेनी है यानी 15/8 है और ये इक्वल होता है x/y के। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू भी आ रही है और किसकी, y की भी आ रही है। यहाँ से x हमारे पास इक्वल आ रहा है किसके, 15 के और y इक्वल आ रहा है किसके, 8 के। अब आपने क्या करना है, ये जो फार्मूला है इसको लगा के r की वैल्यू निकाल लेनी है यानी r² इक्वल होता है x² प्लस y का स्क्वायर। तो r निकालने के लिए आपने x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है 15 और उसका स्क्वायर प्लस y की जगह लिखना है 8 और उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो r का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 15 का स्क्वायर लें तो ये 225 होता है प्लस 8 का लें तो वो क्या होता है 64 होता है। तो r का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 459 और 268 और ये 2 ऐसे ही आएगा। तो दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लेना है तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 289 का स्क्वायर रूट लें तो ये होता है हमारे पास 17। ठीक है, तो यहाँ पे हमें r की जो वैल्यू है वो क्या मिली है, 17 मिली है। तो इसको चेक कर लें यानी 7 क्रॉस 7 करवाएं तो हमारे पास 289 ही होना चाहिए। यहाँ पे 49 बनेगा, 1 आएगा और सॉरी 7 और 4 जो है वो कितने हो जाएंगे, 11। फिर क्रॉस लगा के इसको ऐसे ही लिख देंगे तो ये 289 ही बन रहा है। वैसे यहाँ पर ये प्लस माइनस में आता है लेकिन r की वैल्यू रिजल्टेंट के तौर पर होती है। तो ये आपने थर्ड क्वाड्रेंट में इसी में से आपने चेक करना है कि वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सी लेनी है इनमें से। अब हम देख लें तो यहाँ पे आपने जिसको फाइंड करना है वो लिखेंगे cos थीटा। cos थीटा हमारे पास जो है वो किसके इक्वल होता है, cos थीटा इक्वल होता है x/r के। अब हमने r को यहाँ से नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है, क्योंकि cos थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो इसका मतलब r की वैल्यू यहाँ पे आपने -17 ले लेनी है cos थीटा के लिए। तो लिहाजा cos थीटा इज इक्वल टू x की जगह आप 15 पुट कर देंगे और r की जगह आपने -17 पुट कर देना है। तो इस तरह आपके पास ये cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमें चाहिए था कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है r/y के। और कोसिकेंट थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो r को यहाँ भी आपने -17 ही लेना है। तो यहाँ पे आएगा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू r की जगह लिखेंगे -17 और y की जगह क्या आएगा 8। यानी यहाँ पे x की दोनों वैल्यू जो है वो हमें इस रो से देखा जाए तो वो नेगेटिव ही आ रही हैं। तो नेगेटिव होंगी तो ये पॉजिटिव बनेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और यहाँ पे आप बेशक जो है वो +17 ही ले लें। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव x लिख सकते हैं और यहाँ पे पुट करेंगे तो आप -8 यानी y की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो नेगेटिव ही आएगा। तो इस तरह आपके पास जो है वो, इसको हमने नेगेटिव इसलिए बनाया कि x cos को ज़ाहिर करता है, y साइन के लिए होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, यानी साइन भी नेगेटिव है और cos भी नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव होंगे तो ये cot जो है वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और यहाँ से r की वैल्यू आप +17 ही लेंगे। तो इस तरह आप आसानी से जो दो उसने पूछे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालें वो आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें और